सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। निशादपुरा से मालवा एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी। सीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस के स्टॉपेज का शुभारंभ। भोपाल में महर्षि संदीपनी गुरु पर्व का आयोजन। मेधावी छात्रवृत्ति योजना का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव योजना का करेंगे शुभारंभ। सीहोर में बिजली कटौती पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर लगाए नारे। जल्द सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बुरहानपुर में शिक्षकों की वापसी को लेकर छात्रों का मार्च। पैदल यात्रा कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे छात्र। प्रशासनिक अधिकारियों ने दी समझाइश। रेहटी भोपाल मार्ग पर चेकिंग प्वाइंट को लेकर विवाद। पुलिस चेकिंग से किसान नाराज। 2 घंटे तक बाधित रहा मार्ग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे, जहां नागझरी हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री सबसे पहले भेरूनाला स्थित संत रविदास महाराज के आश्रम पहुंचे और गद्दी पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सांदीपनी आश्रम में गुरु सांदीपनी तथा भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा का विधिवत पूजन किया। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का ये पर्व भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने 5100 वर्ष पूर्व महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जो उज्जैन के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही नवनिर्मित गीता भवन का भी लोकार्पण होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर बाबा महाकाल की नगरी में महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण 5100 साल पहले स्वयं शिक्षा ग्रहण करने आए। ये हम सबका सौभाग्य का स्थान है। आज के दिन यहाँ के बड़े बड़े देवस्थानों का लगभग 500 करोड़ के अलग अलग सौगातों का भूमि पूजन होने वाला है। गीता भवन की सौगात भी मिल रही है और गुरु चरणों के आशीर्वाद का ये अद्भुत अवसर है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को सबको बहुत बधाई। हम सब गुरु पूर्णिमा में गुरु महिमा गाते हुए जीवन अपना धन्य करें। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वन्य जीव संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वन कर्मियों को सम्मानित करने की भी घोषणा की और इस अवसर पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वन कर्मचारी उपस्थित रहे। तो देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशादपुरा रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया और वन्यजीव संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वन कर्मियों को
सम्मानित करने की भी घोषणा की और इस अवसर पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वन कर्मचारी उपस्थित रहे। तो सीएम मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। महर्षि सांदीपनि के नाम पर हमने अपने प्रदेश के सभी निर्मित सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण भी बीते 15 दिवस के अंदर किया है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए हैं। सभी स्कूलों के अंदर बनने वाले पहले और दूसरे चरण के विद्यालयों की अगर मैं संख्या के आधार पर उनकी राशि बताना चाहूँ तो लगभग 25,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार सांदीपनि विद्यालयों के ऊपर खर्च कर रही है। लेकिन ये विद्यालय पूरे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में हमारे अपने उच्च शिक्षा के पहले स्कूल शिक्षा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यहां ट्रेन के नियमित ठहराव की शुरुआत की। इसके साथ ही जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेसवे के नए स्टॉपेज का भी शुभारंभ हुआ, जिससे निशातपुरा भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन बन गया है। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, विधायक विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, रेलवे अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे में तेजी से बदलाव हुए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से विकसित निशातपुरा स्टेशन क्षेत्र के विकास का नया केंद्र बनेगा, जिससे कनेक्टिविटी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद मध्य प्रदेश में लगभग 2,800 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है और प्रदेश का पूरा रेल नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन योजना, तीसरी चौथी रेल लाइन और भोपाल की प्रस्तावित रेलवे कोच फैक्ट्री जैसी परियोजनाओं को रेलवे विस्तार की बड़ी उपलब्धि बताया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, हर विभाग के अंदर विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। ऐसे में भोपाल में ये नए चौथे स्टेशन की जोरदार ताली बजा करके बधाई दे अपने आप के लिए। आज सच में हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जो अद्भुत कमाल हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए और हमारे रेल मंत्री जी के लिए। डबल लाइन से ट्रिपल लाइन हो गई, जहाँ ट्रिपल लाइन में 4 लाइन की हमारी रेलवे अपने यहाँ सुविधा बढ़ा रही है। ऐसे समय में जब ये बड़ी सौगात मिल रही है तो मैं अपनी ओर से बधाई देना चाह रहा हूँ। और खासकर एक रेल जब आती है तो रेल की सुविधा के साथ बहुत सारी संभावना लेके आती है। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के लिए, सभी प्रकार के यात्रियों के आवागमन के लिए, रोजमर्रा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले फल, सब्जी, दूध सभी क्षेत्रों में बदलाव लाती है। ऐसे में ये रेलवे की सौगात सच में आप भाग्यशाली हैं। सभी भाइयों और साथियों, माताओं बहनों, ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज भोपाल को और नरेला विधानसभा को एक सौगात और मिली है। भाइयों और साथियों, 2014 से जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस देश की आबोहवा को बदलने का काम किया, विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। रेलवे का विकास ये पहले की सरकार में एक सपने जैसा था और नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि इस देश में रेल का विकास भी होगा और प्लेन का विकास भी होगा। मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है, किसान की समस्याओं को काफी गंभीरता के साथ लिया है और मैं समझता हूं बहुत ही जल्दी किसानों की जो समस्याओं का निराकरण मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक एवं
साहित्य कार्यक्रम, छात्र शिक्षक संवाद और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कई गतिविधियों का आयोजन होगा। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री कृष्ण पाथेय न्यास द्वारा आयोजित इस योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 14 विद्याओं और 64 कलाओं महर्षि सांदीपनि के जीवन और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 102 मेधावी छात्र छात्राओं को एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उस पहल का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान परंपरा के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के साथ प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करना है। तो गुरु पूर्णिमा जो है उसको महर्षि सांदीपनि के नाम पर फोकस करते हुए व्यापक रूप से मनाए जाने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष भी किया था, इस बार और विस्तार इसको किया गया है, क्योंकि महर्षि सांदीपनि जो हैं वे संभवतः देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं शुमार होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और जिनके शिष्य जो है श्री कृष्ण जो है वो खुद जगत गुरु, उनके आश्रम में रहकर पढ़ लिखकर जगत गुरु बने। और हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से समाज को संरक्षित करने के लिए, समर्थन देने के लिए और विकास के लिए जो भी उपाय कर सकते थे उन्हें करने का काम किया। मध्य प्रदेश में गहराते बिजली संकट और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस सीहोर ने आवाज बुलंद की है। जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती को तत्काल बंद कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की है। कांग्रेस ने वृद्धजनों की लंबित पेंशन राशि जल्द से जल्द सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने की भी मांग उठाई और इसके साथ ही सीहोर के ऐतिहासिक गांधी पार्क परिसर में नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे सुलभ कॉम्प्लेक्स का स्थान बदलने की मांग रखी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो सीहोर मध्य प्रदेश में गहराते बिजली संकट और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस सीहोर ने आवाज बुलंद की है। जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती को तत्काल बंद कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की है। कांग्रेस ने वृद्धजनों की लंबित पेंशन राशि जल्द से जल्द सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही सीहोर के ऐतिहासिक गांधी पार्क परिसर में नगरपालिका द्वारा बनाए जा रहे सुलभ कटनी के व्यापारी और चाणक्य ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रभारी और जिला अध्यक्ष रमाकांत दीक्षित के पुत्र आदित्य दीक्षित पर कैमूर में कथित जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार मंगलवार रात वह व्यापारिक कार्य से मालवाहक वाहन से कैमूर से कटनी लौट रहे थे। आरोप है कि कैमूर के भटिया मोहल्ले में सड़क पर खड़े एक युवक ने साइड मांगने पर विवाद हो गया। इसके बाद सद्दाम नामक युवक और उसके एक साथी ने आदित्य को वाहन से नीचे खींच लिया और बेसबॉल बैट से बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी कलाई और कंधे के पीछे धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मालवाहक वाहन में भी तोड़फोड़ की। आदित्य का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने वह कैमूर थाने पहुंचा, लेकिन आरोपियों की धमकी के कारण वहां एफआईआर दर्ज नहीं करा सका। इसके बाद वह कैमूर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड बॉय ने उसे जिला अस्पताल कटनी रेफर कर दिया। घटना के बाद रमाकांत दीक्षित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और मामले की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। कैमूर गए थे हम लोग, जब रेडी का काम है पूरे जिले का काम हो, हम लोग आते जाते रहते गाड़ी लेके, रेडी स्टार्ट जाते हैं, उसमें गाड़ी भरी रहती है।
तो हमारे लड़के ने मतलब माल बांटने के तो महीने एक बार जाते हैं, आज ही चला गया, मैं जाता हूँ आज ही चला गया तो अभी ये जैसा बता रहा है जिस हिसाब से कि भाई रोड में खड़े थे, मैंने हारन मारा तो उन्हें अलग होने से मना कर दिया, बोले नहीं किनारे से कहा लो, कीचड़ गाड़ी भरी रही, कीचड़ में धर जाती है, फिर से हारन मार दिया, तो आके मारा पीटी करने लगे, बहुत ज्यादा मार दिया। हमारे लड़के ने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कुछ दिन पहले नीलू रजक की जहाँ हत्या हुई थी वहाँ पर वहीं के पास ही घटना बच्चे हुई, हमारे लड़के ने धैर्य का परिचय दिया, अपनी जान बचाकर वहाँ किसी से भाग आए। अगर वहाँ रुकता तो जो नीलू रजक के साथ हुआ वो मेरे लड़के के साथ भी हो सकता था। कैमोर गया हुआ था, एवरेडी की सेल की एजेंसी है, इसको सप्लाई करने। कैमोर स्थित भटिया मोहल्ला है, वहाँ पे सद्दाम भाईजान करके, तो मार्केट करके मैं वहाँ से आगे बढ़ रहा था दूसरी ओर जाने के लिए, तो रोड पे 2 लोग खड़े हुए थे, वो और उनके में से लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनसे साइड मारी कि मेरे को गाड़ी ले जाने की जगह दी। आजू बाजू कीचड़ जा रहा था तो हमारी गाड़ी साइड में नहीं उतारी और उनसे मैंने बोला जगह दीजिए, तो उनने पहले गाली गलौज करी और उसके बाद फिर मैंने बोला गाली गलौज करने की बात नहीं है, तो वो हाथापाई पे थे। बेसबॉल के डंडे लेके आए थे, उससे मारा है, अंगूठी की अंगूठी छिनाई गई है, चेन की चेन छिनाई गई है और उसके बाद फिर उनने ऐसा दबाव बनाया कि वहाँ से कानून के पास थाने तक पहुँचा ये मामला। उनने ऐसा दबाव बनाया कि अगर आप फोटो पार्ट लिखाएंगे तो यहाँ से आप कटनी सूर समेत नहीं पहुँच पाएंगे। बुधनी के रेहटी में भोपाल जाने वाले मार्ग पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार रेहटी से भोपाल जा रहे किसानों को वाहनों से आगे जाने से रोकने के लिए ग्राम सेमरी के आगे पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाया था। इस दौरान किसानों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने मार्ग पर बैठकर यातायात बाधित कर दिया। जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और करीब 2 घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। बाद में किसानों ने आम लोगों की परेशानी को देखते हुए स्वयं जाम खोल दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। घटना के दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। किसानों के अचानक प्रदर्शन से क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सीहोर जिले के दोराहा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बिना सूचना बिजली बंद रहने से परेशान स्थानीय निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारे लगाए। बड़ी संख्या में दोराहा के स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि दिन भर में स्थिति नहीं सुधरी तो जन आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार बिजली कटौती से आम जनता, किसानों और व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला। बुरहानपुर जिले के धुलकोट तहसील अंतर्गत ग्राम खातला हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक के स्थानांतरण के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। शिक्षक जगदीश धारवे के अन्य स्कूल में स्थानांतरण के बाद करीब 200 छात्र छात्राओं ने बरसते पानी के बीच 40 किलोमीटर दूर बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय तक पैदल फ्लैग मार्च निकालने का निर्णय लिया। सुबह स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों ने हमारा शिक्षक वापस लाओ के नारे लगाते हुए करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया और इसके बाद पैदल मार्च शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन तब तक विद्यार्थी बारिश में भीगते हुए करीब 5 किलोमीटर दूर ग्रामपुरा तक पहुंच चुके थे। विद्यार्थियों ने शिक्षक की वापसी नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय तक जाने की बात कही। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों को समझाया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। बताया गया कि शिक्षक जगदीश धारवे का खातला स्कूल में अटैचमेंट था, जिसे शासन की नई प्रक्रिया के तहत समाप्त कर उन्हें मूल शाला माध्यमिक विद्यालय जालांधरा भेजा गया था। सिरोंज में अनुविभागीय अधिकारी ओम नारायण सिंह बटकुल के नेतृत्व में प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 से अधिक भैंसों और पड़ियों को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार बसौदा रोड क्षेत्र में बने ट्रॉले में जानवरों को भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। रात करीब 10 बजे एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही जानवरों को भरने में लगे करीब 40 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान 2 लोडिंग वाहन, एक स्कॉर्पियो और 5 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं।
चतुर्थ सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्त सेवा समिति के बैनर तले बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। बैठक में सामाजिक समरसता के संकल्प को मजबूत बनाने और यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने का संकल्प लिया। जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए शंभू भोलेनाथ और हर हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर विधायक और अन्य अतिथियों ने कांवड़ यात्रा के फोल्डर का विमोचन भी किया। शिव भक्त सेवा समिति के संस्थापक प्रांजल पांडे ने बताया कि यात्रा सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से निकाली जा रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सपरिवार यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भगवा ध्वज के सम्मान के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा 22 अगस्त को श्री मनकामनेश्वर मिंडाजी महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर जावरा नगर का भ्रमण करेगी। 23 अगस्त को पिपलौदा पहुंचेगी और 24 अगस्त को सैलाना स्थित केदारेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न होगी। सामाजिक समरसता कांवड़ यात्रा की प्रेरणा परिवार के कुछ संस्कार हैं और हमारे सनातन धर्म की कुछ आवश्यकताएं हैं। आज भी समाज में सामाजिक समरसता होना बहुत आवश्यक है। समाज में सामाजिक समरसता होगी और एकता, उससे ही सनातन धर्म और ज़्यादा मजबूत और उसका परचम और ज़्यादा ऊंचा लहरा सकता है, वो भगवा ध्वज ऊंचा लहरा सकता है। वहीं से भावना निकली कि सभी एकजुट हों, सभी एक ही धागे में पिरो जाएं और सभी का केवल एक ही धर्म है। श्योपुर जिले के कराहल स्थित प्रसिद्ध नौनार सरकार धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत 28 जुलाई की रात विशाल भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अमित धुर्वे ने अपनी भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं 29 जुलाई को गुरु पूजन, महाआरती और सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा अर्चना के बाद सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया और इस अवसर पर नौनार धाम के महंत ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि माता पिता ही प्रत्येक व्यक्ति के प्रथम गुरु होते हैं। के माध्यम से आप क्षेत्रों की सब प्रकार की आपने खबर में सब कुछ बताया। हमारे क्षेत्र में आपसे 4 लगा पानी ऊपर जिले में गुरु का मतलब होता है समाज की व्यवस्था बताना। जो शिष्य होते हैं उनको घर गृहस्थी को और जिंदगी को ज्ञान देना, बुराई को छोड़कर सतता पर रहना, अपने माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, सनातन धर्म का प्रचार करना। बुधनी के रेहटी में वीडियो बनाकर आत्महत्या करने वाले युवक सुमेर उर्फ पप्पू पवार के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। घटना के 1 सप्ताह बाद परिजनों और करीब 200 ग्रामीणों ने रेहटी थाने का घेराव कर पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है। कोठरा पिपलिया निवासी सुमेर पवार के परिजनों का कहना है कि अब तक न तो सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और न ही एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। मृतका द्वारा बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मेरे भाई ने जो अभी 23 तारीख को आत्महत्या की है, उस समस्या के लिए आया हूँ। उसने ये सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या की है। उस पर इतना दबाव बनाया गया है कि हद से ज्यादा। 20 तारीख को आत्महत्या की है। थाने इसलिए आए कि इन्हें अभी तक कोई कार्रवाई और बयान नहीं ली है, एफआईआर दर्ज नहीं करी। मामला क्या है साहब? मामला ये था कि मैं खेत पे से आ रहा था, घर पे चिल्ला चोट की आवाज सुनाई दी, रोने रोने की। सीहोर जिले के भेरुंदा से करीब 18 किलोमीटर दूर वासुदेव स्थित प्रसिद्ध रामानंद धाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। वर्षों पुराने रामानंद महाराज आश्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। प्रातःकालीन आरती के बाद आश्रम के आचार्य पंडित मनोज तिवारी ने परम पूज्य गुरु रामानंद जी ब्रह्मचारी का गंगा जल से जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई और इसके बाद प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसा की पूर्व छात्रा कुमारी नीति बिसेन ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में 602 अंक प्राप्त कर जिले और विद्यालय का नाम रोशन किया है। सुपर 100 योजना के तहत चयनित होकर उन्होंने शासकीय मल्हाराश्रम विद्यालय इंदौर में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ नीट की तैयारी की और अपनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के दम पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS प्रवेश सुनिश्चित किया है। सफलता के बाद नीति अपने माता पिता के साथ अपने पुराने विद्यालय पहुंची, जहां उनका सम्मान किया गया। कृषि उपज मंडी परिसर में चाय नाश्ते के ठेले लगाने वाले व्यवसायियों ने खुद को बीजेपी नेता और IT सेल से जुड़ा बताने वाले एक व्यक्ति पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके खिलाफ CM हेल्पलाइन में बार-बार शिकायतें दर्ज कराकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले को लेकर ठेला संचालक कोटला थाने पहुंचे और पुलिस को अपनी शिकायत सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत की सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति भी थाने में मौजूद था, जिससे निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। व्यवसायियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अन्य लोग भी मंडी क्षेत्र में बैनर लगाने, शिकायतें और RTI के माध्यम से कारोबारियों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।